राम कथा मुनिवर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनने के बाद भगवान शंकर को सुख मिला। हमने आपसे निवेदन किया था, 3 प्रकार का सुख होता है। एक शारीरिक सुख होता है, एक मन का सुख होता है, एक आत्मा का सुख होता है। सबसे बड़ा सुख है आत्मा का सुख। भगवान शंकर अंतःकरण से प्रसन्न हुए, परम सुख माना। यहाँ बड़ा सुंदर एक प्रश्न बना कि जब भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए तो अकेले तो नहीं गए थे, गए थे तो 2 थे। संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। 2 लोग गए थे, साथ में सती भी थी, शिव की पत्नी सती भी थी। गए थे तो 2 थे, संग सती जग जननी भवानी 2 गए थे। लेकिन जब कथा सुना तो एक ही ने सुना। सुनी महेश परम सुख माने। श्रोताओं का जो नाम लिस्ट में चढ़ाया गया उसमें एक ही श्रोता का नाम लिखा गया, एक गायब था। किसने शंकर भगवान से पूछा सती कहाँ चली गई थी, वो कथा में नहीं बैठी क्या? शंकर भगवान बोले कथा में तो बैठी रही, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठ पाई। सती कथा में बैठी तो थी, लेकिन कथा सती में बैठ नहीं पाई। गए थे 2, लेकिन सुनने की जब बात आई तब अकेले भगवान शंकर ने कथा सुना। और ये शिव पुराण का दर्शन है कि कथा सुनने तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कथा बहुत कम लोग सुनते हैं साहब। कुछ लोग तो कथा को देखने के लिए जाते हैं, देखो कथा कैसे हो रहा है। कुछ लोग कथा में लोगों को देखने के लिए जाते हैं, देखो कथा में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग तो कथा में साहब प्रसाद लेने के लिए आते हैं। सुना है सनातन धर्म मंदिर में शाम को प्रसाद बढ़िया बनता है, पूरी भी खीर भी चकाचक है। तो कुछ लोग तो प्रसाद के चक्कर में आते हैं साहब। और यहाँ की बात नहीं और जगह की बात करो तो कुछ लोग जूता चप्पल चुराने भी आते हैं। अलग अलग मन में भाव लेकर लोग आते हैं। कुछ लोग कथावाचक को देखने आते हैं, देखो कथा कौन करने आए महाराज। कथा सुनने कम लोग आते हैं, कथा को देखने ज्यादा लोग आते हैं। चलो कथा देख के आए।
शास्त्र का दर्शन है, कथा देखो ना कथा सुनो। कथा देखना नहीं चाहिए, कथा सुनना चाहिए। देखना है तो रामलीला देखो, देखना है तो रासलीला देखो, देखना है तो नाटक नौटंकी देखो। कथा देखा नहीं, कथा सुना जाता है साहब। कथा देखो मत, ना कथा देखो, ना कथा में आए लोगों को देखो, ना कथा करने वाले को देखो, बस कथा सुनो केवल। कथा सुनो, कथा को पकड़ो, कथा वाचक को नहीं, कथा सुनो साहब। ये शिव का दर्शन है। शंकर भगवान कथा सुनने के लिए आए तो कथा सुन रहे हैं, और सती कथा देखने के लिए आई तो कथा देख रही हैं। कैसे कथा होती है, और देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रह गई। सुनिए महेश परम सुख मानी, शिव को तत्व चाहिए मिल गया, और सती उस तत्व से वंचित रह गए। शिव जिस वस्तु की तलाश में आए थे वो उनको मिल गया। श्रोता तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक श्रोता कथा समय से पूर्व अथवा समय से आ जाते हैं, उनको श्रोता कहा गया है। जब तक कथा होती है तब तक कथा सुनते हैं, न मन इधर गया, न तन उधर गया, न कहीं कुछ नहीं, तन्मयता के साथ बैठकर ध्यान से कथा सुनते हैं, उनको श्रोता कहा गया है। दूसरे नंबर के लोग होते हैं, उनको श्रोता कहा गया है। श्रोता आए, कहीं खंबा देखा, कहीं दीवार देखा, कहीं पिलर देखा, और पीठ को टेक करके सो गए, उनको सोता कहा गया। कथा हो रही है, वो सो रहे, बहन जी सो रही, माता जी सो रही, साहब सो रहे, कथा हो रही है, उनको सोता कहा गया। सोता ये भी अच्छे बेचारे होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। बोले महाराज ये कैसे अच्छे होते हैं? बोले घर में सोने से अच्छा कथा में आकर के सो जाओ, कुछ तो लाभ मिलेगा, कुछ तो फायदा होगा साहब। घर में सोओगे, बहू सोएगी तो सासू ताना मारेगी, सारा दिन सोती रहती है, और सासू सोएगी तो बहू ताना मारेगी, सारा दिन सोती रहती है। और यहाँ सो जाओगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं। और कथा में सुनने से साहब कभी ना कभी तो ध्यान भंग होगा, कभी ना कभी तो आंख खुलेगी, कोई ना कोई एक आध शब्द कानों में पड़ जाएगा तो कल्याण ही होगा। यहाँ सोने से कोई नुकसान नहीं साहब, यहाँ सोने में फायदा है। और जिनको कहीं नींद ना आती हो ना, उनको कथा में नींद बढ़िया आ जाती है। हाँ, हम लोग भी कभी कथा सुनते तो नींद आ जाती है। निद्रा महारानी आती हैं, क्यों आती हैं? निद्रा महारानी कहती ज्यादा भक्ति करोगे तो ये पाप का तुम्हारा कहाँ जाएगा, इसलिए कथा में आकर के सो जाना भी, घर में सोने की अपेक्षा कथा में आकर के थोड़ा बहुत एक आध नींद आ जाए तो भी दोष नहीं है। अरे भैया ना सुनने से अच्छा कुछ तो सुनोगे। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं सरलता, काट पीट करने वाले। कथा की काट करते हैं, शब्दों का काट करते हैं, वक्ता के विचारों का काट करेंगे, चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ना कथा सुन पाएंगे, ना दूसरे को सुनने देंगे। यहाँ भगवान शंकर एक नंबर के श्रोता, और सती का स्थान तीसरे नंबर पे सरलता, काट पीट करने का काम करती है। भगवान शिव की इस कथा का दर्शन है। कथा में लाखों लोग बैठे होते हैं, हजारों लोगों की भीड़ होती है। कथा में बैठना आम बात है, लेकिन कथा आप में बैठ जाए ये पते की बात है। कथा में आप बैठे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कथा आप में बैठ जाए ये सबसे अच्छी बात है। कथा आप में बैठ जाए। सती कथा में बैठी है, लेकिन कथा सती में बैठ नहीं पा रही है। शंकर भगवान ले गए हैं कि कथा सुनो, लेकिन कथा में बैठी है, लेकिन कथा सती में बैठ नहीं पा रही है साहब। शंकर भगवान कथा सुनकर प्रसन्न हुए, उठकर चलने लगे। जाने से पहले अगस्त्य ऋषि को बोले, आपने महाराज इतनी सुंदर कथा सुनाई है,
कुछ ले लो। अगस्त ऋषि ने कहा बाबा आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, अब क्या लेना, कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा, जब तक लोगे नहीं लाभ नहीं मिलेगा। सुनने कहानी आपको, अब श्रोता वक्ता को जब तक कुछ भेंट ना करें तब तक उसका लाभ नहीं मिलता है। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। अब अगस्त ऋषि को किसी वस्तु की आवश्यकता तो थी नहीं ले रहे थे, तो शंकर भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दिया कि आपकी भक्ति और दृढ़ हो, आपकी भक्ति मजबूत हो, आपकी भक्ति परिपक्व हो। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, तो कहीं शंभु अधिकारी पाई। भक्ति का वरदान देकर शंकर भगवान सती के साथ वहां से आगे बढ़े। अच्छा यहाँ प्रश्न उठा कि शिव की पत्नी है सती, तो सती का मन क्यों नहीं लगा राम कथा में साहब? अच्छा कथा में आकर कथा ना सुनना ये भी अपराध है, कथा में आकर कथा ना सुनना ये भी अपराध है। और ये अपराध किसका है? ये कथा का अपराध है, ये कथा का अनादर है। और इस अपराध का सजा बहुत बड़ा है साहब। कथा में आओ और कथा ना सुनो ये अपराध है, इस अपराध की सजा बहुत बड़ी है। ना आओ चलेगा, लेकिन आकर के तुम चुगली करो, ईर्ष्या करो, निंदा करो, काट पीट करो, इधर की उधर करो साहब, तीन की तेरा करो। कथा में ना आओ चलेगा, लेकिन कथा में आकर साहब तुम ना सुनो ना सुनने दो, ये अपराध है। और इस अपराध का सजा बहुत बड़ा है। सती को मिला इसका सजा, शरीर को ही त्यागना पड़ा, मृत्यु का वर्ण करना पड़ा इसी अपराध के कारण। तो सती का मन कथा में क्यों नहीं लगा साहब? सबसे पहले कारण यह था कि सती को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे पति को भी कोई संसार में कथा सुनाने वाला व्यक्ति पैदा हुआ है। तो लग ही नहीं रहा कि मेरे पति को कौन कथा सुनाएगा, सबसे बड़े कथावाचक तो मेरे पति, इनको कौन कथा सुनाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ना हम कुछ देकर सीखे हैं, ना हम कुछ लेकर सीखे हैं। सीखे हैं तो किसी के होकर सीखे। अच्छा गुरु बनने के लिए सबसे पहले अच्छा चेला बनना पड़ेगा। अच्छा कथावाचक बनने के लिए सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अच्छा अध्यापक बनने के लिए पहले आपको अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। पढ़ाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, सिखाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, लेने के पहले आपको देना पड़ेगा साहब। शंकर भगवान से बड़ा कोई वक्ता नहीं, लेकिन उनसे बड़ा कोई श्रोता भी नहीं। वो श्रोताओं में श्रेष्ठ है और वक्ताओं में भी श्रेष्ठ है। ये सती के समझ में बात नहीं आई और शंकर भगवान के ऊपर सती ने संदेह कर लिया। ये कहाँ जा रहे हैं, ये किसके पास जा रहे हैं, इनको कौन सुनाएगा, ये किसको सुनेंगे। और संदेह तब और अधिक बढ़ गया जब शंकर भगवान सती को ले जाकर के जमीन में बैठ गए। बाबा ऊपर बैठे हैं और महादेव नीचे बैठे हैं। सती ने कहा ये कौन सा रिवाज है, इतने ऊंचाई पर रहने वाले मेरे पति एक साधारण महात्मा के सामने नीचे बैठे। ये बात सती को पच नहीं पाई। सती को लगा मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरे पिता राजा हैं और राजा की पुत्री होने के नाते मैं राजकुमारी हूँ और मुझे तो ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। ये बात सती के अंदर बैठे। सम्मान की भूख सती को कथा में बैठने नहीं दिया। सम्मान की भूख ने सती को कथा में तो प्रवेश करा दिया, लेकिन कथा उनमें प्रवेश नहीं कर पाई। सती का 4 जगह अपराध हुआ, 4 जगह सती का विश्वास, एक कंत पर, एक पंथ पर, एक संत पर और एक ग्रंथ पर।
संत के ऊपर अविश्वास, यानी जो व्यक्ति कथा सुना रहा है उसके ऊपर भरोसा नहीं, संत के ऊपर अविश्वास, ग्रंथ के ऊपर अविश्वास, जिस ग्रंथ की कथा सुन रही है उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, फिर ग्रंथ अर्थात पति के ऊपर विश्वास नहीं, पंथ सनातन धर्म अर्थात उस पर भी भरोसा नहीं, चार जगह से सती का भरोसा रूठा, कंठ पर, ग्रंथ पर, संत पर और पंथ पर। शास्त्र का दर्शन है, जिस व्यक्ति का इन चार जगह से भरोसा रूठ जाए उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं। किसी पत्नी का अपनी पति से भरोसा रूठ जाए, किसी पत्नी का पति से अविश्वास हो जाए, उस पत्नी का कल्याण कैसे होगा? किसी शिष्य का गुरु से विश्वास रूठ जाए, उस शिष्य का कल्याण कैसे होगा? किसी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति का सनातन धर्म से विश्वास रूठ जाए, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? किसी श्रोता को अपने ग्रंथ से विश्वास रूठ जाए, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? सती का विश्वास रूठ गया और जब यहाँ से कथा सुन करके चली तो सती को जो डिग्री मिली थी जगत जननी की ना, उसको छीन लिया गया। जा रहे हैं शंकर भगवान आगे आगे, पूछा और कोई जा रहा है? बोले हाँ। कौन है रे? बोले दक्ष की बिटिया जा रही है, संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया जा रही है। और हमारे अयोध्या में एक अब ऐसा शब्द है कि ये शब्द थोड़ा गलत है। कोई पति अपने पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा जब गुस्सा होता है ना, नाराज होता है ना, तब अपने ससुर का नाम लेकर के उसको डांटता है, उसके बाप का, पत्नी के बाप का नाम लेता है, फलाने की बिटिया ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। ये हमारे अयोध्या में एक ऐसा शब्द है कि जब कोई पति अपनी पत्नी के ऊपर बहुत नाराज होगा ना, बहुत नाराज होगा, तो पता क्या कहेगा कि अरे फलाने की बिटिया ने हमारे घर को बर्बाद कर रखा। अपने ससुर का नाम, मतलब एक प्रकार से गाली समझ। शंकर भगवान जा रहे हैं तो बोले अकेले जा रहे? बोले नहीं। कौन है? बोले संग दक्ष कुमारी। देखिए राम कथा का अनादर हुआ, अपमान हुआ, इसलिए डिग्री जगत की जननी की थी छीन गई। मानव शास्त्रकारों ने कह दिया हो तुम जगत के जननी के लायक हो ही नहीं, क्योंकि जगत की जननी का मतलब विराट विस्तार। भगवान शंकर और आगे बढ़े, राम राम जपते हुए, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, राम भजन सब में राम, राम में है सब, सब में राम, राम में है सब, सब में राम, राम में है सब, सब में राम, राम में है सब। तुलसी के प्रभु नानक
में राम, राम में है सब, सब में राम, राम में है सब। तुलसी के प्रभु नानक के प्रभु, तुलसी के प्रभु नानक के प्रभु। सत्य कबीर वचन राम भजन कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कस दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, तुम चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर चल पड़े, राम का भजन करते रहे सरकार। राम वेदों का सार है, राम संतों का धन है, राम भक्तों का प्राण है, राम सर्वस्व है। भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय कोई यदि है वस्तु तत्व तो वो राम है।
और इसी राम के आश्रित रहकर भगवान शंकर काशी में हम जैसे लोगों को मुक्त करते हैं। भगवान जैसे ही आगे बढ़े, नर लीला करते हुए राम जी का दर्शन हो गया। मैंने कहा था ना, शंकर भगवान ने जो कथा सुना उसमें परम सुख मानी, और ये राम कथा का परिणाम है कि भगवान को तत्काल राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो गया। प्रणाम किया। सती ने देखा, पूछ लिया किसको प्रणाम कर रहे, कौन? सरकार ने कहा जिसकी कथा भी सुन करके आए वही तो भगवान है, ये मेरे इष्ट हैं। शिव ने कहा ये मेरे इष्ट हैं, इनकी कथा हम लोग सुनने के लिए अभी अभी गए थे। सती को भरोसा नहीं हुआ, ये भगवान कैसे हो सकते, तो रो रहे हैं। शंकर भगवान ने कई प्रकार से सती को समझाया। सती के समझ में भगवान शिव की एक भी बात नहीं आई, बिल्कुल समझ में नहीं आया। उल्टे सती कहती है, बाबा तुम तो बड़े बोले हो, तुम्हारे जैसा भोला दुनिया में और कोई नहीं, जिसको देखो उसको भगवान मान लेते हो। ये भगवान कौन कहीं, ये तो साधारण राजकुमार भी नहीं, क्योंकि ये रो रहे हैं और रोते रोते वृक्षों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों पर्वतों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। यदि ये साधारण व्यक्ति भी होते तो उनको मालूम होता कि वृक्ष कभी बोलते नहीं है, नदी नाले पहाड़ क्या जवाब देंगे। ये तो भगवान कौन कहे, ये तो साधारण राजकुमार भी सही तरीके से नहीं। सती कहती है, बाबा तुम तो बड़े भोले हो और तुमको जो बहका देता है वही बहक जाया करते हैं। देखो देखो वहां जाकर जमीन में बैठ गए, अपने गौरव गरिमा को अपने आप मिट्टी में मिला दिया। आप बैठे सो बैठे, हम जैसे राजकुमारी को भी नीचे बिठा दिया। इनको तुम भगवान कहते हो, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? सती कहती है महादेव जी कि हे महादेव थोड़ा सा विचार तो करो, ये इतना भोलापन कहां तक ठीक है, ये कब तक चलेगा? भोलेपन की एक सीमा होती है बाबा। सती कहती हैं दुनिया बड़ी आगे निकल गई और तुम इतने पीछे रह गए। देखिए भगवान शिव के इस कथा के माध्यम से एक बड़ी सुंदर सीख मिलती है कि अक्सर में लोक व्यवहार में भी देखा गया है कि पति बेचारा कितना भी आगे निकल जाए, कितना बड़ा प्रतिष्ठित हो जाए, लेकिन पत्नी की नजरों में उसकी औकात पिंटू के पापा से ज्यादा कुछ नहीं होती। बहुत बेचारा आगे कितना बड़ा कथावाचक हो जाए, कितना बड़ा प्रकांड विद्वान हो जाए, कितने बढ़िया बढ़िया कलाकारी हो जाए, समाज में बढ़िया पेश कर रहे हो, लेकिन घर में जाकर के साहब बस पत्नी पति को पिंटू के पापा के सिवा ज्यादा कुछ नहीं समझते। हाँ, अब हम लोग कथा तो सुनाते हैं, लेकिन हमारा भी घर में अनुवाद होता, चिंता मत करो। हम लोगों का घर में अनुवाद होता है, सबका होता है, कोई बचता। आप लोग अनुवाद सांप को करती होंगी ना, सब लोग करते हैं, कोई अछूता नहीं है। वो बेचारे चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो हाई कोर्ट 30,000 के जज हो साहब, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, हिसाब किताब तो सबका होता है ना। अब जब शंकर भगवान खुद ही नहीं बच पा रहे हैं, सबसे बड़े जज हैं साहब, उनका भी हिसाब किताब सती कर रही है। ये हमारे ललित भैया कह रहे थे कि महाराज हमारा भी होता है। हमने कहा कौन करता है? अरे बोले ललित का हिसाब कोई ललिताई नहीं करेगी, और कौन करेगा? क्यों महाराज जी?
होता है ना, हाँ मुस्कुरा रहे लेकिन बड़े ढीले मन से। शाम को कहीं जाकर के पूछे ना कि क्या क्या महाराज जी के कान में जाकर घर की बात बताते हो। शंकर भगवान को सती कहते हैं। दुनिया आगे निकल चुकी, लोग एसी कूलर में सोते हैं, पंखा लगा होता है, बढ़िया सुंदर सुंदर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, महंगा वाला दूध पीते हैं। तुम वही घिसी पुटी परिपाटी उसी भाग धतूरे में प्रसन्न हो जाया करते हो। चार बूंद दूध, एक लोटा पानी, उसमें राजी हो जाया करते हो। लोग बढ़िया बढ़िया फल खाते हैं, तुम्हें सड़ा गला केले में काम चला दिया करते हैं। अरे थोड़ा सा जमाना बदल गया, 5G 4G 3G AG OG, हाँ जी ना जी, ना जाने कितने कितने जी का जमाना आ गया और तुम पुराने जी का जंजाल पाल करके बैठे हो। थोड़ा सा तुम भी आगे निकलो। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े विमान हो गए, तुम्हारे पास पुराना बैल वही पुरानी, बस बोले रह गए। थोड़ा आगे निकलो। शंकर भगवान कहते हैं देवी सुनो, तुम कह रहे हो सब सत्य है, लेकिन इस जगह जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, इनको प्रणाम करो। खैर सती की समझ में बात नहीं आया। शिव पुराण कथा का दर्शन है। आपका परिवार कहीं भटका हुआ, आपका परिवार कहीं भ्रमित है, आपका परिवार कहीं उलझा हुआ है। पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, पुत्री हो, भाई हो, भतीजा हो, कहीं थोड़ा बहुत उलझा हुआ है, भटका हुआ है, उसको आप अपने तरीके से समझाइए। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार समझाइए, समाज के सिद्धांत के अनुसार चलाइए, समझाइए, अपनी कुल परंपरा के अनुसार उसको समझाइए कि बेटा ये हमारे कुल परंपरा के खिलाफ है जो कर रहे हो। पत्नी हो, पड़ोसी हो, परिवार हो, यदि कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो तो उसको अपने तरीके से समझाइए। और फिर भी जब कोई ना समझे ना तो ज्यादा उसके ऊपर दबाव मत डालिए, प्रेशर मत डालिए। कभी कभी दूसरे को समझाते समझाते व्यक्ति खुद ही बिगड़ जाया करता है। तब क्या करना चाहिए कि वही है सोई जो राम रचिरा, वही है वही है सोई जो राम रचिरा, वही है सोई जो राम रचिरा। अस कहीं लगे जपन हरि नाम, अस कहीं लगे जपन हरि नाम, कहीं सती जहाँ प्रभु सुधारा, कहीं सती जहाँ प्रभु सुधारा। हरि हरि सोई जो राम रचिया, हरि हरि सीता राम 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 सीता